हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, चलिए। आप सभी को पता है, एक सूचना के तहत हम एक बार पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं। वो सूचना क्या है? अब तक का जो फोकस था हम लोगों का, अब तक जो एक टारगेट था हम लोगों का, उसमें बिहार के बच्चे जुड़ते रहे बेशक, लेकिन जो एक टारगेट था वो यूपी बीएड का था। ठीक है, आशा करते हैं कि हमारे सभी प्रिय छात्र छात्राओं का एग्जाम बेहतर गया होगा, और बेहतर गया है तो उनका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनका। तो एग्जाम 9 जून को कंप्लीट हो गया। बिहार के बच्चे हैं, उनका एग्जाम जैसे कि आप सभी को पता है 25 जून को है। ठीक है, तो उनके लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई है। अगर अन्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तब भी आपके लिए भी बेहतर होगी क्लास, लेकिन यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। बहुत ही पूरी रणनीति बनाई गई है, और रणनीति के तहत हम एक बार पुनः अंतिम सप्ताह की तैयारी, अंतिम क्षण की तैयारी करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और पूरी टीम जो है उपस्थित हुई है, एक एक कोर्स के साथ, एक एक सिलेबस, कहां से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के एक रणनीति के तहत आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। चलिए कुछ जानकारी लेते हैं एग्जाम से संबंधित, आप परेशान ना हो। ठीक है, काफी बच्चों का कमेंट भी आया कि जो है सर जी आप भूल गए हैं हम लोगों को। ठीक है, यूपी बीएड का एग्जाम हो गया, अब भूल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी रणनीति बनाई जा रही है आपके लिए ही। ठीक है, और जैसे कि आपको बता दें, यूपी बीएड में जो है पूरे चैनल से जितने बच्चों ने पढ़ाई की पूर्ण संतुष्टि मिली है। रीजनिंग से भी क्वेश्चन दिखे हैं, हिंदी के क्वेश्चन दिखे हैं, और क्वेश्चन आप समझिए एक होता है क्वेश्चन उसी राउंड क्षेत्र से भटका ही भटका, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बना ही बना। यहां तक की भी गारंटी है कि हिंदी के और रीजनिंग के और साइंस के, जीके जीएस के सेम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सेम क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, एक तो राउंड क्षेत्र के आसपास क्वेश्चन भटका ही भटका, और जहां तक कवर किया गया था वहां तक क्वेश्चन आया ही आया, और सेम क्वेश्चन भी कुछ देखने को मिले डियर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं पूर्ण संतुष्टि के साथ जो है, ऐसे ही हम लोग पूरी जो है पूरी टीम के साथ एक बार पुनः बिहार बीएड के लिए जो है प्रयासरत है। अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखिए, जैसे कि आप देखे होंगे, थंबनेल पे देखे होंगे, जो है क्या है, बिहार बीएड अंतिम सप्ताह की रणनीति। पूरी रणनीति के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बेहतरीन होगा। और डियर एक चीज और आपको विश्वास दिला दे, अगर इस अंतिम सप्ताह की रणनीति में एक भी क्लास अगर आप मिस नहीं करते हैं, एक भी क्लास अगर आप नहीं छोड़ते हैं, तो विश्वास एक बार पुनः आपको दिलाने के लिए हम बीच में उपस्थित हुए हैं कि पूरे पूरे सिलेबस को, पूरे पूरे पैटर्न को हम लोग यहीं से अंतिम सप्ताह में ही कवर कर लेंगे। अब तक आपका जो माइंड था, आपका जो दिमाग था, वो जो है जितना भी आपने पढ़ाई कर लिया वो घूमता रहा होगा। संतुष्टि मिली या कम मिली या नहीं मिली, लेकिन इस अंतिम सप्ताह की रणनीति में आप जरूर सम्मिलित होइएगा। विश्वास दिलाते हैं कि एक आप सीट के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। तो डियर आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट पहले आप देखेंगे, और ये देखिए सब्जेक्ट क्या है। जैसे हिंदी आबलिक अंग्रेजी आपने देखा यूपी में, वैसे आप संस्कृत आबलिक जो है अंग्रेजी देख पाएंगे। 15 क्वेश्चन, ठीक है, 15 क्वेश्चन। और जैसे कि आप सभी लोगों ने मांग किया इंग्लिश क्लास के लिए, तो इंग्लिश की भी क्लास चलेगी। एक दिन के बाद इंग्लिश की भी प्रैक्टिस प्रारंभ हो जाएगी डियर। तो ये आपका 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जाएगा। हिंदी, हिंदी के 15 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और 15 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजनिंग जो एक अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा प्लस हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस अर्थात जीके जो जनरल नॉलेज है भैया, इतिहास भूगोल पूरा बड़ा वाला पार्ट
अब आप एक चीज पूछेंगे, एक चीज बताएंगे कि यहाँ जो है, यहाँ ज्यादातर बच्चे कहेंगे साइंस हम लोगों की सिलेबस में नहीं होता है, हम लोग का स्पष्ट रूप से साइंस नहीं लिखा होता है। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, जो ये जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, जो ये वाला हिस्सा है, इसमें साइंस के 40 क्वेश्चन में से साइंस का एक हिस्सा होता है नियर अबाउट क्वेश्चन 10-15 के, ठीक है। और इसमें आपको बता दें फिजिक्स आपसे पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी और फिर बायो आपसे पूछी जाएगी। जबकि ऑलरेडी आपको बता दें इसकी भी क्लास आपको मिलेगी। और टीचिंग एप्टीट्यूड जो होता है इसका भैया, टीचिंग लर्निंग का जो होता है 25 क्वेश्चन, इसकी भी क्लास आपको देखने को मिलेगी। टोटल क्वेश्चन डियर कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन भैया आपके 120 होंगे, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। टोटल नंबर कितने होंगे? तो 120 नंबर होंगे। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के ही पूछे जाएंगे। और एक चीज हम आपको बता दें, हिंदी की क्लास की जो टाइमिंग है, ठीक है, अब ये तो हो गया कि पूछा क्या जाएगा, सिलेबस क्या है। अब आप इनकी टाइमिंग आप नोट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है 10:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है, लेते हैं पंकज सर, ठीक है, पंकज सर, और पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप अंतिम सप्ताह हिंदी की क्लास को पूरा लेकर के देखिएगा, गारंटी हमारी है नियर अबाउट आप भटकेंगे, 14 नहीं 15 के 15 करके आएंगे, ठीक है, 15 के 15 करके आएंगे। अंग्रेजी के लिए आपकी क्लास चलवाई जाएगी, इसके लिए भी विश्वास दिलाएंगे, हम आपको बेहतरीन आप करके आएंगे। रीजनिंग की क्लास आपकी हिंदी के जस्ट बाद जो है जस्ट बाद ली जाती है, अर्थात तो वो भी सेम समय पे होती है। कल से हिंदी की क्लास, आज से हिंदी की क्लास रेगुलर चलेगी, सॉरी रीजनिंग की क्लास आज से रेगुलर चलेगी। 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जनरल अर्थात जनरल नॉलेज का जो 40 क्वेश्चन है डियर, ये शाम को चलती है 7 बजे। वैभव सर लेते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, वैभव सर लेते हैं, जीके जीएस के जादूगर कह सकते हैं इनको। और ये इसकी भी क्लास आपको दी जाएगी डियर, इसकी और इसकी क्लास चलवानी बाकी है। बाकी ये 4 क्लास, साइंस की भी क्लास ऑलरेडी चलती है, ठीक है। और इसमें साइंस में आपको पता है कि बायो की क्लास को सौरभ सर देखते हैं और फिजिक्स की क्लास को ऑलरेडी हम देखते हैं, ठीक है। अर्थात साइंस में बायो की क्लास को ऑलरेडी सौरभ सर देखते हैं, फिजिक्स की क्लास को ऑलरेडी हम देखते हैं। अब आप देख पाएंगे भैया, इसमें एक आपके लिए समझ लीजिए चुनौती है, ये एक आपके लिए चुनौती है। क्यों? क्योंकि सीटें कम होती है, 37,500 सीटें होती है, फॉर्म अधिक पड़ते हैं भैया, फॉर्म अधिक पड़े हैं। और आपको बता दें फॉर्म क्यों अधिक पड़े हैं, क्योंकि बिहार में टीचर की वैकेंसी लगातार लग रही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। निगेटिव मार्किंग, और आपको बता दें चुनौतीपूर्ण क्यों होगी, मेरिट प्लस क्यों जाती है, क्योंकि नो निगेटिव मार्क होता है, अर्थात कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है भैया, ठीक है। और एक चीज हम और आपको बता दें कि इनका जो है एडमिट कार्ड वो लगभग 16-17 पेंडिंग में है, ठीक है। 16 को अगर नहीं आएगा तो 17 हम लोग देख लेंगे, 16-17 जून को 100% आ जाएगा आपका, 16-17 में से आ जाएगा आपको, ठीक है। और परीक्षा तिथि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 25 मई आप नोट कर लिए हैं, 25 मई आप नोट कर चुके हैं। और एक चीज हम आपको बता दें, परीक्षा तिथि वैसे अगर यूपी से देखा जाए तो बिहार में जो है तैयारी करने के लिए कम समय मिला है, ठीक है, कम समय मिला है। लोगों की मांगे हैं कि कुछ दिन इसको बढ़ाया जाए, लोगों की मांगे हैं कि परीक्षा तिथि को कुछ और बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी आपको पता है जल्दी तक ही फॉर्म आपके भरे गए थे, परीक्षा तिथि मांग है बढ़ाया जाए, लेकिन आपको इस पे नहीं आना है। आपको 25 मई को दिमाग में रख करके, सॉरी 25 जून को आपको दिमाग में रख करके एकदम जस्ट तैयारी करना प्रारंभ कर देना है भैया। 25 जून को माइंड में रख करके तैयारी शुरू कर देना है, और शुरू आप कर भी दिए हैं, ठीक है।
अंतिम सप्ताह की तैयारी में आप जरूर जुड़े भैया। विश्वास है अगर इसमें आप जरूर जुड़ते हैं तो विश्वास है कि आप बेहतरीन करके आएंगे, और विश्वास इतना भी दिलाते हैं कि पूरे पेपर को हम लोग अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है डियर, तो बस आप अपने सिलेबस को ध्यान में रखें, सिलेबस को ध्यान में रख करके इन प्यारे प्यारे जो है सेशन के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। और टाइमिंग आपको दे दी गई 10:30 बजे हिंदी की क्लास, और उसी के जस्ट बाद आपको रीजनिंग की क्लास दी जाती है, शाम को आपको जीके जीएस की क्लास दी जाती है, और एक दिन के बाद आपको साइंस की भी क्लास दी जाएगी, इंग्लिश की भी क्लास दी जाएगी, और ये जो है टीचिंग लर्निंग की भी आपको जो है क्लास दी जाएगी। तो संपूर्ण क्लास आपको बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए जुड़ना ना भूले। और एक काम आपका होता है वो आप करते नहीं है डियर, एक काम करिएगा, अगर ये बेहतरीन वाला सेशन आपके लिए लाया जा रहा है, पूरी टीम लगाई जा रही है अगर आपके एग्जाम को देखते हुए, तो आपका काम है कि इस जानकारी को भैया, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे अगर साथ जुड़ते हैं तो टीचर को भी क्या मिलता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। भैया हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि इतना मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम दिख रहा है। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आशा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि आपका भी एग्जाम यूपी वालों की तरह बेहतरीन जाएगा। तब तक के लिए केवल आपको एक काम करना है कि साथ जुड़ना है, लगातार क्लासेज में जुड़ना है। बस इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन सेशन और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डियर आप सभी का सेशन में जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश, बल, आयु, कीर्ति, प्रेम, संस्कार, समृद्धि, शालीनता, संयमता, ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका केवल एक काम है कि आपको इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फैलाना है, ताकि ये टीम बेहतरीन तरीके से काम कर सके आपके एग्जाम को देखते हुए। ठीक है डियर, बस यही एक काम केवल आप कर दीजिएगा। बस हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।